हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरी लास्ट क्लास आपने देखी होगी, उसमें आपने कुछ कमेंट्स भी आए हैं, कुछ व्यूज भी आए हैं। उस लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ कंडक्टिंग स्लैब, जिसमें हमने कैपेसिटेंस निकाली थी कि C इज इक्वल टू सी नॉट बाय 1 माइनस टी बाय डी। ये हमने कैपेसिटेंस निकाली थी और हमने यही जाना था कि अगर कोई कंडक्टिंग स्लैब में कैपेसिटेंस निकालनी होती है तो जो नॉर्मल कैपेसिटेंस होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटी की, जिसको सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, तो वो बढ़ी हुई होती है, इंक्रीज्ड होती है। क्या होती है? इंक्रीज्ड। ठीक है, ये हमने कंडक्टिंग स्लैब में पढ़ा। अब हम देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब में क्या होता है। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दूं, मैंने बताया था कि डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं वो इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं जो ट्रांसमिट करते हैं मेरे इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को बिना विदाउट एक्चुअली कंडक्टिंग दी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नाउ अब हम पढ़ते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक with the dielectric slab. In between the parallel plate capacitor. मान लो सिंपल है, ये मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मेरा यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू और यहाँ चार्ज है माइनस क्यू। मेरा एरिया है ए और थिकनेस इसकी क्या है? डी। सेम वही लूंगा पैरेलल प्लेट। ऑब्वियसली मेरा यहाँ चार्ज है 1 2 3 4, ऐसे मैंने बना दिए, फिर 1 2 3 4 5, ये मेरा चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। एक इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको मैं लिखूंगा ई नॉट। ई नॉट की मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें मूव कर रही है प्लस से माइनस, ठीक है, जो कि यहां से यहां आ रही है। यहां कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब हम क्या करेंगे, एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब हम इसमें इंसर्ट कर देंगे। ये मेरी डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो गई। अब क्योंकि जैसे ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब विद थिकनेस टी, ये थिकनेस कितनी है? टी, और ये बची हुई थिकनेस यहाँ कितनी बच गई? टी माइनस टी। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। तो इसके अंदर भी एक चार्ज होगा, ये पॉजिटिव, और ये जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। क्यों, क्या होगा? तो जो मॉलिक्यूल है स्लैब में वो पोलराइज्ड हो जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ ई नॉट, इस साइड, और जो मॉलिक्यूल है वो पोलराइज्ड होने से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी जिसको मैं ईपी से डिनोट करूंगा। तो जो एक्चुअल जो फाइनल ई मेरी बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरी बनेगी वो बनेगी नीचे की तरफ, बिकॉज ये ज्यादा है ये कम है। वो मेरी क्या बनेगी? ई नॉट माइनस ई पी। ये हमेशा याद रखना, ये मैं अभी लिख देता हूं। तो यहां मेरी ई क्या बनेगी? ई नॉट माइनस ई पी। और मुझे पता है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ये दो फॉर्मूले, दो मैं इक्वेशंस याद रखूंगा अपने पास, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को मैं भी सॉल्व करूंगा, किस तरह से इस पे काम करना है। अब मुझे पता है कि जो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेरी ई नॉट है और अंदर की वाली जो है वो मेरी पोलराइज्ड है, ई पी है। अब मेरा पोटेंशियल क्या होगा? ऐसे ही एक इसका पोटेंशियल होगा और एक इसका आउटसाइड वाले का पोटेंशियल होगा, ठीक, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। पोटेंशियल क्या होगा मेरा? देखो, पोटेंशियल होगा मेरा ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई इंटू टी, ये वाला और ये वाला, यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इंटू टी, ठीक, ये मेरा पोटेंशियल होगा। अब मैंने एक चीज पढ़ी है कि ई नॉट बाय ई मेरा क्या होता है? के से डिनोट करते हैं, या मैं किससे? रिलेटिव एप्सिलॉन, इससे सॉरी रिलेटिव परमिटिविटी से इसको डिनोट करता हूं। ये रिलेटिव परमिटिविटी होती है, ऐसे ही लिखा है ना, हमने यही पढ़ा है ना, के लिखते हैं या रिलेटिव परमिटिविटी से इसको डिनोट कर देते हैं। मान लो के है तो के में क्या लिखूंगा कि ई इज रिटन एज ई नॉट बाय के। ई की जगह ई नॉट डाल दूंगा जिससे कि मेरी इक्वेशन एक जैसी रहे, ई नॉट यहां भी आ जाए और ई नॉट यहां भी आ जाए, ठीक है। तो मेरा नया पोटेंशियल क्या हो गया? इसको वैल्यू को यहां रखूंगा, तो मेरा नया पोटेंशियल क्या हो गया? ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट बाय के इंटू टी। यहां तक कोई डाउट? अब मैं यहां से ई नॉट कॉमन निकाल सकता हूं,
v की वैल्यू निकालूंगा, फिर मैं बाद में क्या करूंगा, c इज इक्वल टू क्यू बाई वी, ऐसे मैं निकालूंगा इसको। अब यहां से मैं क्या निकाल पाऊंगा, एप्सिलॉन ई नॉट निकाल लिया मैंने कॉमन, ये क्या बन गया, d माइनस टी प्लस टी बाय के। भैया यहां तक समझ में आया, किसी को कोई डाउट है? बहुत सिंपल मैथमेटिकल सॉल्यूशन जा रहा है, कुछ नहीं करना आपको, आपको ये देखना कि जो पोटेंशियल होगा इन दो प्लेट्स के, जब मेरा डाइलेक्ट्रिक प्लेट मेरी कंडक्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब में डालूंगा तो मेरी फील्ड जो बनेगी, पोटेंशियल जो बनेगी, इन दो फील्ड का कॉम्बिनेशन बनेगी। इनको कंबाइन करने के लिए मैं एक फॉर्मूले को यूज करूंगा जो मुझे पता है कि रिलेटिव परमिटिविटी का रिलेशन जो देता है मेरा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स का रिलेशनशिप देता है। तो मैं उसके हिसाब से इसको k की वैल्यू को यहाँ, इसकी e की वैल्यू को यहाँ डाल के और मैं इस इक्वेशन पे अराइव कर जाऊंगा। यहाँ तक किसी को डाउट है? यहाँ तक किसी को डाउट नहीं? अब मुझे ये पता है कि ई नोट क्या होता है, मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था। ई नोट क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या होता है, क्यू बाय ए। सिग्मा क्या होता है, क्यू बाय ए। ठीक है भाई, यहां तक कोई डाउट? ये वैल्यूज रख रहा हूं मैं, आप अपना चार्ट अपने पास रखो, रेडी रखिए आप अपना चार्ट, उस चार्ट में से वैल्यू उठानी है, कहां कहां डालनी है। अब ये वाली वैल्यू यहां डाल दो, ये वाली, ये ई नॉट की जो वैल्यू है, तो v क्या बन गया, यहां क्या हो गया, q बाय ए एप्सिलॉन नॉट इनटू d माइनस टी प्लस टी बाय के। ठीक है जी, यहां तक कोई डाउट है? ये v की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई। अब मुझे पता क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालनी है इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जिसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। मैं ये सारा रब कर रहा हूं और मैं सिर्फ इस v की वैल्यू कंसिडर करूंगा। ओके, मुझे पता है c इज इक्वल टू क्यू बाय वी, ये वाली वैल्यू मैं यहां रख दूं, q डिवाइडेड बाय q बाय ए एप्सिलॉन नॉट इनटू d माइनस टी प्लस टी बाय के। q से q कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला गया, c क्या आ गया, c क्या आ गया, c आ गया एप्सिलॉन नॉट a, ये ऊपर चला गया, डिवाइडेड बाय d माइनस टी प्लस टी बाय के। वहां क्या आया था, मैंने निकालना c इक्वल टू सी नॉट बाय सी नॉट इंटू वन माइनस टी बाई डी। अब यहाँ पे देखते हैं ये d निकालूंगा तो कैसे निकालेगा इसको, d को। ठीक है, नाउ अब मैं क्या निकालूंगा, t कॉमन निकालूंगा इसमें से, इन दोनों में से। तो आई कैन राइट एप्सिलॉन नॉट a बाय d माइनस t, मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया तो ये आ गया वन माइनस वन बाय के। यहाँ कोई डाउट, यहाँ पर कोई डाउट है? वन माइनस वन बाय के, ये मेरा फॉर्मूला बन गया। देयरफॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इक्वल टू वन एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी माइनस टी इंटू वन माइनस वन बाय के। ये मेरा एक फॉर्मूला आ गया है। अब मुझे पता है जो कैपेसिटेंस है ये वाली, इसको, ये कैपेसिटेंस इज ग्रेटर देन, इससे बड़ी है, जो मेरा CO है ना, इससे मेरी कैपेसिटर इंक्रीज हो रही है, यानी कि इस, अगर मैं ये डालूंगा, स्लैब डालूंगा डाइलेक्ट्रिक, तो मेरी कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मेरी कैपेसिटेंस मेरी बढ़ जाएगी। और अब कुछ कंडीशन ले लेते हैं, जैसे ये वाला फॉर्मूला तो आपको याद रखना है जिसके बेस पे आपका, और ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, प्लीज थोड़ा इसको सीरियसली देखना, समझ में ना आए तो मुझसे पूछना इसको। ठीक है, अब जैसे थिकनेस है, मान लो ये थिकनेस d के बराबर हो जाती है, तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक रख लेता हूँ वैल्यू। अगर मान लो t मेरा d के बराबर हो गया, थिकनेस t के, तो यहाँ क्या हो गया, इसके यहाँ हो गया d माइनस डी, तो c क्या हो गया मेरा, एप्सिलॉन नॉट a बाय d माइनस डी वन माइनस वन बाय के। ठीक, अब d कॉमन निकाल लिया, यहाँ से d कॉमन निकाल सकता हूँ मैं। इसको सॉल्व कर दूंगा, d माइनस डी माइनस इसको सॉल्व करो, c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाय d माइनस d प्लस d बाय k लिख सकता हूं। ये मेरा कैंसिल हो गया, तो c कैन बी रिटन एज k, ऊपर चला गया, k एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d।
ये आपकी कैपेसिटेंस आ गई अगर मेरी थिकनेस इसके स्लैब इसके बिल्कुल बराबर हो गई तो, ठीक है। विच इज देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज, और ये क्या होती है, ये मेरा ये है सी नॉट, सो इट कैन बी रिटन एज सी इज इक्वल टू के सी नॉट। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल है। इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, पूछा जाता है, और इसके बेसिस पे आपको इक्वेशन भी मांग सकते हो। तो आप इसको अच्छे से याद करें। अगर इसमें कोई डाउट हो तो मुझसे पूछें, और इसको लिख लिख के याद करें। ऐसा नहीं कि इसको पढ़ लिया, एक बार देख लिया तो वो याद हो गया, नहीं। आपको प्रैक्टिस जो है वो लिख लिख के करनी होगी, उसके बिना ये याद नहीं होगा। ये आपको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज ये स्टेप बाय स्टेप है और इसमें आपके फॉर्मूला यूज हो रहे हैं जो कि आपके एक चार्ट में आपने ऑलरेडी लिखे होंगे। सो थैंक यू सो मच। आप मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। और कुछ कमेंट हो तो प्लीज उसमें कमेंट सेक्शन में अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।